वेलकम बैक जी। सवाल यह का एक खुसूसी प्रोग्राम है। हमारे स्पेशल मेहमान आज सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं और उससे भी स्पेशल हमारे ये नौजवान नुमाइंदे हैं जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से आए हैं और ये कुछ चुपते हुए सवाल पूछ रहे हैं। इंक्विजिटिव माइंड से जाहिर सी बात है, इनके जवाब देने बहुत ज़रूरी है। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि मीडिया का रोल इस ज़माने में क्या है? क्या मीडिया का रोल है कि जिस चीज़ के लिए उनको पैसे दिए जा रहे हों वो सिर्फ वो नशर कर दें, या आवाम तक हकीकत सच्चाई को दिखाना है? लीडरशिप की बात की गई, हम ये देख रहे हैं कि 70 साल से एक मखसूस तबका वही पीपल्स पार्टी में जाता है, वही न्यूज़ लीग में जाता है, वही काफ लीग में आता है, फिर वही तहरीक इंसाफ में आता है, वही वडेरे, वही जागीरदार, वही सरमाएदार, और उसके साथ फिर हम समझ रहे हैं कि नई तब्दीली आ जाएगी। मैं एक बात बोलूं? बिल्कुल आप। हाँ, हम लाइन में तो खड़े नहीं होते सारे। हाँ, मतलब एक सीधी सी बात कर रहा हूँ। हम मिसाल देते हैं ना अमेरिका की, तो ओबामा आके क्यों लाइन में खड़ा होता है? क्योंकि उनकी आवाम भी लाइन में खड़ी होती है। सो ये इसी लाइन में से तो आप जैसे लोग निकलेंगे ना भाई। इस चीज को अंडरस्टैंड करें। देखें, कुरान पाक में लिखा हुआ है ना, जैसे कौमें होंगी वैसे सरबराहान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये तो लिखा हुआ है, हम थोड़ी कह रहे हैं। बात खत्म हो गई। लेकिन मसला ये है कि मीडिया का जिक्र नहीं था। हाँ, कौम पे लीडर का बात हुई थी, मीडिया के। अच्छा नहीं, मेरा जो सवाल मीडिया के हवाले से जो सवाल किया है भारी, आई एम सॉरी टू से दैट इज, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये आपका सवाल टीवी पे चलेगा। मुबशर, ये आपने कहा कि ये वो पानी है जिसका खुद ब खुद अपना रास्ता बनाएगा ना, 65% है ना। ये सवाल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हम सबके लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए। लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारी नौजवान असल में इतना शऊर है कि वो इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है कि मीडिया के अंदर वाज़े तौर पे बायस मौजूद है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए। पॉइंट ऑफ कंसर्न मीडिया के, तो वो जो है बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन ये शऊर भी तो देखो, आपको मीडिया को देख के आया ना कि यार ये क्या साइड ले रहे हैं। पूरी दुनिया में, अमेरिका में अब फॉक्स न्यूज़ है, वो प्योरली ट्रम्प की वो चला रहा है, ठीक है। सेम गोज फॉर इफ यू गो टू अदर कंट्रीज। तो ये होता है मीडिया में, देयर विल ऑलवेज बी डिवाइड। लेकिन आपकी बात ठीक है कि मीडिया को अवाम को नहीं बांटना चाहिए कि आप लाइन के इस तरफ हैं या लाइन के इस तरफ हैं, मगर अवाम को भी देखिए, आपको भी तो ये शऊर आया कि आपने देखा कि फला चैनल फला पार्टी के साथ है, फला चैनल। अब तो मैं तो खुद कहता हूं कि एंकर मुंह खोलता है और लोगों को पता लग जाता है कि उससे क्या बोलना है। इस हद तक शऊर अवाम को आया है, तो आप कैसे आंखें बंद करके किसी लीडर के झूठे वादों के पीछे चले जाते? आप कौम को भी तो ये सोचना होगा ना कि आप आंखें बंद करके, लीडर आपको कह के जी आप उधर चले जाएं, आगे मौत का कुआं है तो आप जाकर के गिर जाएंगे उसमें। नहीं, आप सोचेंगे। ये शऊर आप लोगों के लिए तो इतना वाइडर कैनवस है, पूरी दुनिया है। आपको पता है इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया राइट विंग की तरफ जा रही है। हम उस चीज से निकल रहे हैं। तो दिस इज दी अपॉर्चुनिटी कि हमें करना चाहिए, और प्रेशर आपकी तरफ से आएगा तो मीडिया सुधरेगा, वरना नहीं सुधरेगा। आई एम ग्लैड यू अच्छी बात है। और ये सवाल हम जरूर चलाएंगे, क्योंकि ये जो सवाल है इसका जवाब ये भी है कि आप लोग जब इस तरह से उस रिमोट के चैनल से इस तरह की लोगों को चेंज कर देंगे, उस प्रोग्राम को, उस चैनल को, उनकी रेटिंग गिरेगी, उनकी एडवर्टीजमेंट गिरेगी, तो खुद चैनल खुद भी इस तरह के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉय नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा डेलिकेट रिलेशनशिप है बिटवीन द व्यूअर एंड द एंकर। बट ये सवाल जरूर हम लेंगे। आपसे गुजारिश है कि ये मारिया का शो जरूर देखना है आपने, और फैसल कुरैशी का देखना है, और मैं जब भी आऊं तो वो जरूर देखना है आपने। मुबशिर साहब का भी देख लें प्लीज, मुबशिर साहब का भी देख लें। जना आप पीछे, आप सवाल पूछेंगे। मेरा सवाल ये है कि हमने पढ़ा है कि भाई पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत कम है, बिलो 30% है, 30% है। अब वो लिटरेसी रेट कैसे बढ़ेगा? यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम फाइन कैसे होगा? ये सवाल, ये गुड क्वेश्चन। दुनिया में तो बड़े कामयाब लोग हैं भाई जो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट थे, और ये तो खैर अब आज के ज़माने में कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक बड़ा सीरियस सवाल है मारिया। मैं 5-6 साल से मैं ये बार बार बोलता हूँ, और जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं बोलता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम एक क्यों नहीं है। चाहे आप 5 रुपए में पढ़ें, चाहे 50 रुपए में पढ़ें, 500 में पढ़ें, 50,000 में पढ़ें, सिस्टम तो एक होना चाहिए कम अज़ कम। मतलब ये आपने तय कर दिया पहले कि ये बच्चा यहाँ से पढ़ के निकलेगा तो ये कलर की लगेगा, ये ईंटें ही उठाएगा, अच्छा ये यहाँ से पढ़ के निकलेगा तो ये बनेगा CEO। सो ये आपने पहले डिसाइड कर लिया है सारा कुछ। सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब अशफाक अहमद कहाँ से आएंगे दोबारा?
डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, बेसिकली डिस्क्रिमिनेट वैसे ये डिजाइन ही इस तरह किया गया है ना कि आप क्लास में डिवाइड करते हैं। महकूम तबका महकूम ही रहे, उसके बच्चे महकूम ही रहे, हाकिम है उनके बच्चे हाकिम ही बने। आज अगर हम तब्दीली की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से तब्दीली है जो हम आज शुरू करते हैं, तो 20 साल के बाद आपको एक बाकायदा चेंज नजर आना शुरू होगा कि मैं आप कोई भी XYZ हम खड़े होकर एक बात कर रहे होंगे। जिन लोगों ने आपके मुस्तकबिल का फैसला करना है या कर रहे हैं, ये उनका एक बड़ा आसान और सिंपल डिजाइन है कि आप लोगों को बांट के रखना है, और बांटने का एक ही तरीका है, आप लोगों के अंदर आप में से बहुत सारों को शऊर से महरूम रखना है, तालीम से महरूम रखना है, ताकि आपके ऊपर वो मुसलसल अपनी हुक्मरानी करते रहें। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको ये वो लोग कहते हैं ना जी जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश ये हो रही है कि आप लोगों का जो तालीमी निज़ाम है उसके तहत आप लोगों को बांटा जा रहा है, आपका शऊर कम रखा जा रहा है, आपकी तालीम कम रखी जा रही है, ताकि आप ना गिरबान पकड़ सकें ना आप पूछ सकें। हमारे यहाँ क्या क्राइटेरिया क्या है कि आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, बाकी आपको आप में सलाहियत है नहीं है, लेकिन कोई नहीं देखता। अंग्रेजी जरूरी है। मैं इसलिए अपने हमसाया मुल्क की एग्जांपल दूंगी क्योंकि उनके बड़ी हमारे जो डायनामिक्स सिमिलर हैं। अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो अभी हम इतने तवाना नहीं है कि दुनिया हमसे हमारी जबान में बात करें, हमें उनको उनकी ही जबान में बात करके समझाना। वहाँ देखें, वहाँ किताबें लिखी हुई। आप तो दुनिया की अब जो इस दफा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया की जो 10 मोस्ट डेवलप्ड सिटीज हैं उसमें 7 भारत की हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया, चिनाई है और दूसरे मद्रास वगैरह। आप देखिए वो अंग्रेजी से निकल आए, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को अडॉप्ट करके फिर अपने अंदर लोग पैदा किए। अब हमारे यहाँ जो है टेक्नोलॉजी में बेशतर किताबें भारतीय मुसन्निफीन की चल रही होती हैं। तो क्यों है? क्योंकि वो उस चीज़ को सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि अपनी ज़बान में आप दे देंगे तो बेहतर आपकी सलाहियत होगी, बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी होगी। आपके पास इंटरनेट है ना, आपके सामने सब कुछ मौजूद है ना। अब कुछ अरसे बाद शायद स्कूल सिस्टम ही खत्म हो जाए, नहीं तो लाइब्रेरी जाकर किताब तो ले सकते हैं। वो किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं करता। सारा कुछ नेट पे यार। हम लोगों को जब आज से मैं बात करता हूँ 15-16 साल पहले, व्हेन आई हैव स्टार्टेड एज एन एक्टर, 25 साल पहले हमें कैरेक्टर रेफरेंसेस के लिए जाके लाइब्रेरियों में किताबें ढूंढनी पड़ती थी। अब मुझे कितनी देर लगती है? गूगल मैक्सिमम 10 सेकंड। कौन और सवाल पूछना चाहेगा? सर, मैं मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं वो हमारी सोसाइटी से बहुत कम रिलेट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे नाम बताएं। सर बहुत नहीं नाम बताएं। देखिए आपने देखा है नहीं देखा ये बताएं। सर मैं ड्रामे देखती हूँ तो इसीलिए तो बोल। कौन सा ड्रामा आपको लगा कि ये रिलेट नहीं करता हमारे ड्रामों से, हमारी रियल जिंदगी से? मतलब सर अब हमारे पास 2-3 टॉपिक्स रह गए ना, शादी, डिवोर्स, इस टाइप के हमारे पास टॉपिक्स रह गए। मुझे नाम बताओ ना बेटा। सर जैसे कैद ड्रामा भी चल रहा है। अच्छा। और इस तरह के और भी ड्रामा। आप इंटरनेशनल प्लेस देखती हैं? नहीं मैं अच्छा, आप इंटरनेशनल सीरीज नहीं देखती? नहीं। आप वो देखें आपको पता चलेगा। मतलब गेम ऑफ थ्रोन का जिंदगी से क्या ताल्लुक है? सर हम ड्रामास के जरिए हम सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हैं। बेटा गेम ऑफ थ्रोन में कौन सा मैसेज है? पूरी दुनिया पागलों की तरह देख रही है। या फ्लैश में कौन सा मैसेज है, या सुपर गर्ल में कौन सा मैसेज है, या अपना क्या कहते हैं? वो ड्रामे नहीं देखती। नहीं आप नहीं देखती। मैं अपनी सोसाइटी की बात मैं अगर चले तो आपने हैवान देखा था? जी मैं आपने चीफ देखा? नहीं वो नहीं देखा मैंने। तो देखे ना फिर। बाबा जानी देखा आपने? सर मैं वही बोल रही हूँ, किसी हद तक रिलेट कर सकते हैं। लेकिन वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इस पे बहुत सारे यंगस्टर्स का ना पहले एक पॉइंट ऑफ व्यू सही करना चाहता हूँ। कर लेते हैं जल्दी से। उसको सही करते हैं हम आपको। जब हमारे यहाँ ड्रामे बनने शुरू हुए, जब पाकिस्तान PTV आया, तो हमारे कुछ डायरेक्टर्स थे जिनको बरतानिया भेजा गया पढ़ने के लिए। वो वहाँ से जो वहाँ ड्रामा बनता था वो पढ़ के वापस आए, उन्होंने वही ड्रामा आके यहाँ बनाना शुरू कर दिया। आज दुनिया बदल गई। आज वो शर्लॉक बनाते हैं, पेनी ड्रेडफुल बनाते हैं, वो इस तरह के प्लेस बनाते हैं। हम अभी भी वही बात कर रहे हैं कि हमारी इस कहानी में बेसिकली मैसेज क्या है? आपने कभी बुराई को जीतते हुए देखा है किसी ड्रामे या किसी फिल्म में?
ये मैसेज है। सर लेकिन एक ही टॉप पहले भी तो हमारे ड्रामे दिखाए जाते थे ना, 370 ड्रामे चलते हैं बुनियादी तौर पे। फैसल मैं एक हफ्ते में मैं सिंपलीफाई कर देता हूं। थोड़ा सा करना मसला ये हुआ है हमारी इस बहन के साथ कि वो बहुत ज्यादा ड्रामा देखती है, ठीक है, और उसको वही स्क्रिप्ट बार बार देखने को मिल रहा है। इसका कसूर नहीं तुम्हारा, मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ, कि ये बात एक्चुअली इंडस्ट्री का मसला है। अभी आपको ये बात मैं वाज़ेह तौर पे मानेगा नहीं, बट इस इंडस्ट्री का मसला है कि हमारे पास 4 स्क्रिप्ट राइटर हैं। अभी टेस्ट कर लेते हैं, आपने कितने ड्रामों में दूसरी शादी की है या चक्कर चलाया? बताएं, अभी पता लग जाएगा। कितना शुरू हो गए? 5-6 होंगे, 1000 में से 5-6 होंगे। हाँ तो 4 से ज्यादा तो अलाउड नहीं है। तुम एक तो ड्रामे देखना कम करो, ठीक है ना, क्योंकि तुम जिनसे मुख्तलिफ चैनलों में जाओगी वही रोल कोई और हीरो कर रहा होगा, वो कोई और कर रहा होगा, ठीक है ना, तो तुम्हारी बात दुरुस्त है। जब कहते हैं ना, जब आपका कैनवस बड़ा हो गया है तो डू एक्सप्लोर कि दूसरी जगह क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। सबसे बड़ा ये है कि जहाँ से हम पढ़ के आए, हमारे बड़े पढ़ के आए, उन्होंने ड्रामा चेंज कर दिया है। उन्होंने बदल दिया ड्रामा। अब ड्रामा नहीं है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, लेकिन हमें ब्रेक लेनी बहुत जरूरी है।